हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। पौधों में उत्तरजीविता के लिए उपस्थित सभी तत्वों की अनिवार्यता नहीं है। टिप्पणी करें। मुख्य अवधारणा। हम पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि पादपों में उपस्थित सभी तत्व, पादपों में जो जड़ों द्वारा अवशोषित होते हैं, वे सभी तत्व पादप के लिए अनिवार्य नहीं होते। अनिवार्य नहीं होते। यानी आवश्यक नहीं होते। तो पहले हम देखते हैं खनिज तत्व। क्या खनिज तत्व मृदा में होते हैं। पहले कहाँ होते हैं? मृदा में होते हैं। और यह जड़ों द्वारा, पादपों की जड़ों द्वारा पादपों में अवशोषित कर लिए जाते हैं। पादपों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अवशोषित कर लिए जाते हैं, यानी पादपों में ये तत्व आ जाते हैं। या पादप की कोशिका में यह तत्व आ जाते हैं। इनमें से कुछ खनिज तत्व आवश्यक होते हैं। जैसे कि हम बात करें नाइट्रोजन की, तो यह उपापचय के लिए आवश्यक है। तथा साथ ही साथ यह प्रोटीन और विटामिन का मुख्य संगठक है। अतः खनिज तत्व जैसे नाइट्रोजन है, जिसके बारे में अभी हमने देखा कि वह उपापचय और उपापचय में सम्मिलित होता है तथा प्रोटीन और विटामिन का मुख्य संगठक है। ऐसे ही कुछ खनिज तत्व पादप की दैनिक क्रियाओं के लिए या दैनिक क्रियाओं में आवश्यक होते हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा हम और तत्व देखते हैं जो शेष बचे हुए तत्व होते हैं। यानी बचे हुए तत्व जो आवश्यक नहीं होते, वह पादप में संचित रहते हैं, यानी स्टोर्ड रहते हैं, संचित रहते हैं। तो हमारा जो प्रश्न था, पौधों में उत्तरजीविता के लिए उपस्थित सभी तत्वों की अनिवार्यता नहीं है। हाँ, यह वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ तत्व संचित रहते हैं और कुछ तत्व आवश्यक होते हैं जो उपापचय जैसी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।